नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। मेरा नाम है श्वेता पांडे। रुक करेंगे आज के मुद्दे की ओर, लेकिन पहले सब्सक्राइब करें चैनल। फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आसनसोल कोयलांचल का इतिहास रहा है राजनीतिक हिंसा का। लगातार बहता रहा है रक्त, गिरते रहे हैं सर। कुछ वर्षों से लगी थी इस पर रोक, लेकिन बनने लगे हैं इसके आसार फिर से। भाजपा और तृणमूल में छिड़ गया है युद्ध। बहाना बना है आरजीकर अस्पताल कांड। कहना है मुश्किल कि कौन फांस रहा है किसको अपने जाल में। वी वांट जस्टिस का नारा गूंज रहा है हर पक्ष से, लेकिन लक्ष्य है वी वांट चेयर, वी वांट पावर। पहली बार ममता ने दे दी अपने नेताओं और कर्मियों को खुली छूट। अपने तरीके से निपटो भाजपाइयों से, साफ है संदेश। कोयलांचल में होगी राजनीतिक हिंसा। आज चर्चा करते हैं इसी मुद्दे की। कहीं ना जाइएगा, बने रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि देखना होगा दिलचस्प कि कौन किसको दे सकता है मात। भाजपा कदम दर कदम बढ़ रही है राष्ट्रपति शासन की ओर। ममता मजबूत कर रही है वोट बैंक। लड़ाई बढ़ रही आर पार की ओर। तो आइए खंगालते हैं बनते बिगड़ते समीकरणों को। भाजपा और तृणमूल में रंजिश, दुश्मनी होती जा रही मजबूत। दोनों में एक दूसरे के प्रति बढ़ रही है नफरत और द्वेष। वर्ष 2014 के संसदीय चुनाव में भाजपा को मिली राज्य में 2 सीटें, लेकिन 2019 में सीटों की संख्या हो गई 18। लगने लगा मोदी और शाह की जोड़ी को आसानी से फतह हो सकता है बंगाल, देश का तीसरा बड़ा राज्य। मोदी और ममता में खिंच गई राजनीतिक तलवारें। हर मौके पर होने लगा शक्ति प्रदर्शन। 2021 और 2024 के चुनावों में बाजी रही ममता के हाथ, लेकिन हार नहीं मानी मोदी और शाह ने। पार्टी कमान दे रखी है शुवेंदु अधिकारी को। ममता और अभिषेक से है उनकी दुश्मनी व्यक्तिगत स्तर तक। संदेश खाली मिला था मुद्दा, लेकिन बाजी रही तृणमूल के हाथ। 9 अगस्त को मिला आरजीकर अस्पताल का मुद्दा। पीजीटी महिला चिकित्सक से रेप कर की गई हत्या। जनाक्रोश फैला पूरे राज्य में। उसी दिन से जूनियर डॉक्टर गए हड़ताल पर। पुलिस से जांच छीनकर दे दी गई सीबीआई को। पूरे देश में चला गैर राजनीतिक आंदोलन। 14 अगस्त को महिलाओं ने किया रात पर कब्जा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देशव्यापी आंदोलन हुआ समाप्त। शुवेंदु ने खोला मोर्चा। घोषणा हुई नवान्न दखल की। एक ही मांग, ममता का इस्तीफा। सामने था छात्र समाज, लेकिन पुलिस ने विफल कर दिया अभियान को। इसके बाद भाजपा ने खुलकर संभाल लिया मोर्चा। बुलाया 12 घंटे का बंद। 28 को बंद रहा विफल। भाजपा ने धर्मतल्ला में आज से शुरू किया है धरना। 5 सितंबर तक चलेगा अभियान। इसी दिन होनी है सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई। वामपंथी और कांग्रेसी सक्रिय हैं अपने स्तर से। जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन है जारी। खुद को रख रहे हैं राजनीति से अलग, लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरण से हैं आतंकित। होने लगा है उन्हें अंदेशा, राजनीतिक युद्ध में बैकफुट में न चला जाए उनका जस्टिस। अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार ममता घिरी है बुरी तरह से। जब तक चलता रहा आंदोलन गैर राजनीतिक, सांसें फूली रही तृणमूल की, लेकिन भाजपा के सामने आते ही ममता लौट आई अपने रंग में। तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर बन गई फिर से अग्निकन्या। दे दिया कर्मियों को संदेश, अपने नजरिए से निपटो भाजपा से, यानी बदल नहीं बदला। 13 वर्षों के शासन में पहली बार ममता ने दिया है ये नारा। वामपंथी शासन के दौरान ममता पर हुआ था बहुत जुल्म। वर्ष 2011 में राज्य की सत्ता पर हुई काबिज ममता बनर्जी। तृणमूल और जनता में था सीपीएम के प्रति काफ़ी आक्रोश। लग रहा था बड़े पैमाने पर होगी प्रतिहिंसा, लेकिन ममता बन गई मैच्योर्ड। दिया नारा, बदल चाहिए बदला नहीं। चंद हत्याओं, राजनीतिक प्रतिहिंसा के बाद राज्य चल पड़ा अपनी राह पर। लेकिन आरजीकर मामले में शुवेंदु अधिकारी हैं काफ़ी आक्रामक। उन्होंने ही दिया था प्रस्ताव नवान्न मार्च का। बनाया नारा, एक ही मांग, एक ही दावा, ममता का इस्तीफा। छात्र समाज के नाम पर हुआ नवान्न मार्च, लेकिन नहीं मिली सफलता। लेकिन पीछे नहीं हटे शुवेंदु, किया दावा एक साथ होगा नवान्न, लाल बाजार, कालीघाट मार्च। नवान्न है राज्य सरकार का मुख्यालय, लाल बाजार है पुलिस मुख्यालय, कालीघाट है ममता का निवास। सुनिए क्या कहते हैं शुवेंदु। हाथों से चले
এবার শাস্ত্র যাবে জেলে। নিশ্চিত থাকুন আপনারা। আর এই একটা নবান্ন অভিযান নয়, দেখতে পাবেন ডেট টাইম, যারা ডাকছে দেখতে পাবেন। একদিনে 3টে অভিযান হবে, নবান্ন, লালবাজার আর কালীঘাট। আপনাকে রাজীব কুমার বিনীত গোয়েল কিভাবে বাঁচায় আমরা দেখব। আপনাকে বাংলা ছাড়তে হবে। আপনি যা অন্যায় করেছেন এর কোনো ক্ষমা নেই। একটু আগে রেয়াপাড়াতে এই ছোটি কাটা নন্দীগ্রামের পুলিশ যা করেছেন তার হিসাব হবে। সুদে আসলে হিসাব আমি করে থাকবো। भाजपा ने घोषणा की है 5 सितंबर तक लगातार आंदोलन की। पार्टी भी मांग रही है ममता से इस्तीफा। रणनीति है ममता सरकार को बर्खास्त करने की। राज्यपाल राष्ट्रपति से कर चुके हैं दावा, राज्य में नहीं है विधि व्यवस्था। रही सही कसर पूरी कर दी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। 28 अगस्त को जारी किया 3 पन्नों का पत्र। आरजीकर की घटना की है चर्चा। कहा है उन्होंने घटना से बेहद भयभीत और डरी। हालांकि उन्होंने अन्य राज्यों की घटनाओं का नहीं किया है जिक्र। मकसद साफ है, निशाने पर है ममता सरकार। राष्ट्रपति की नाराज़गी के बाद सरकार को बर्खास्त करने का रास्ता हो गया है साफ। माहौल बना रही है भाजपा। इधर ममता समझ रही है इस खेल को। उन्होंने अपनाई रणनीति, अटैक इज़ गुड डिफेंस। पहली बार कहा, पहले कहा था बदला नहीं बदल, लेकिन अब नारा बदल रही हैं वे। अपने तरीके से निपटे भाजपाइयों से। बांग्लादेश का भी लिया नाम, मोदी पर किया करारा हमला। बाहरियों को दी खुली चुनौती। सुनिए उनकी बातों को। আমি আজকে মিটিং করছি, আজ পর্যন্ত বলছি আমরা কোনো ব্যবস্থা নিইনি। আপনারা আন্দোলন করেছেন, আমি কোনো ব্যবস্থা আপনাদের বিরুদ্ধে নেব না। কারণ আমি যেহেতু মনে করি আপনাদের দুঃখ থাকতে পারে, অভিমান থাকতে পারে, ক্ষোভ থাকতে পারে, আপনারা বিচার চাইছেন, কিন্তু এবার আস্তে আস্তে জয়েন করুন। আমাকে অনেক গালাগালি দিয়েছেন, অনেক অসম্মান করেছেন, আমি অনেক ভেবেছি, কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম যে এদের বিরুদ্ধে আমি কোনোদিনও বদলা নিইনি। আমরা বলেছিলাম বদল চাই, বদলা নয়। আজ বলছি ও কথা নয়, আজ বলছি যেটা করার দরকার সেটা আপনারা ভালো বুঝে করবেন। আমি অশান্তি চাই না, কিন্তু উৎসব প্রচার চক্রান্ত করে যে আপনাকে রোজ কামড়াচ্ছে, আপনি তাকে কামড়াবেন না, কিন্তু ফস্ত করতে পারেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছিলেন, একটা গোখরে সাপ তার কাছে গিয়ে বলেছিল, ঠাকুর তুমি তো আমাকে কামড়াতে বারণ করেছো, আমি কাউকে কামড়াই না, কিন্তু আমাকে অনেকে ইট মারে, আমার রক্ত পড়ে, আমার খুব কষ্ট হয়। ঠাকুর বললেন, শোনো, তোমাকে আমি কামড়াতে বারণ করেছি, তোমাকে আমি ফোঁস করতে বারণ করিনি। আগামী দিন আপনাদের কাজ হচ্ছে চক্রান্তকারীদের মুখোশ খুলে দিয়ে ফোঁস করতে শিখুন। আমরা একমাত্র গভর্নমেন্ট যেটা নারী সুরক্ষার জন্য রাত্রি সাথী আমরা ডাক্তারদের জন্য তৈরি করেছি। আমি অলরেডি 100 কোটি টাকা স্যাংশন করেছি। যদি কোথাও অন্ধকার থাকে আলো লাগাতে বলেছি, সিসিটিভি লাগাতে বলেছি, যদি কোথাও রেস্টরুমের অভাব থাকে সেগুলো করে দিতে বলা হয়েছে। আপনারা জানেন হেলথ আগে কি ছিল, আর আজকে হেলথটা ওয়েলথ হয়ে গেছে। দুর্ভাগ্যজনক কোনো ঘটনা ঘটলে এটা আমাদের সকলের পরিবারের ঘটনা হিসেবে আমরা নিই। আমরা মনে করি না সে একটি পরিবারের মেয়ে, আমরা মনে করি সমগ্র পরিবারের মেয়ে। আরে আমিও ছাত্র পরিষদ করে রাজনীতিতে এসেছি। শুনুন, আমি যখন রাজনীতি করতাম আমাকে ছোট নিয়ে তাড়া করেছিল, বোমা নিয়ে তাড়া করেছিল। বক্সিদা জানে, সেদিনকে তাদের পাড়ায় একটা রেস্টুরেন্ট ছিল স্যাঙ্গু ভ্যালি, আমাকে ঘরে ঢুকিয়ে না দিলে সেদিনই আমায় কোপ মারতো। मतलब साफ है,
ज़मीन पर ही मात देनी होगी भाजपा को आमने सामने के युद्ध में। तो हो गया तय, आसनसोल कोयलांचल में फिर होगी राजनीतिक हिंसा, नफरत का आएगा तूफान, रक्त से सनेगी माटी, तभी तो कटेगी अच्छी फसल वोटों की। तो क्या ममता इस हिंसा से बैकफुट पर ठेल पाएगी भाजपा को? क्या हिंसा रास्ता साफ करेगी सरकार की बर्खास्तगी का? क्या ममता ही मोदी को देगी एक और हथियार? करना होगा समय का इंतजार, समय देगा जवाब। मोदी या ममता में कौन फंसेगा चक्रव्यूह में? रखना होगा याद कि अभिमन्यु का चक्रव्यूह नहीं रचा था चाणक्य ने। अमित शाह के लिए नहीं होगा आसान ममता को घेरना। इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। हर अपडेट पर रहती है हमारी नजर। अब कुछ खबरें फटाफट। आरजीकर कांड के खिलाफ वामपंथी संगठनों ने किया आसनसोल में प्रदर्शन और सभा। C2 कृषक सभा, खेत मजदूर यूनियन, 12 जुलाई कमेटी थी शामिल। डीवाईएफआई की प्रदेश अध्यक्ष मीनाक्षी मुखर्जी, पूर्व सांसद वंशगोपाल चौधरी, पार्थ मुखर्जी हुए शामिल। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने की घटना की निंदा, हत्यारों को कड़ी सजा देने की मांग। वामपंथी नेताओं के खिलाफ हो रहे मामलों पर राज्य सरकार की खिंचाई, सजा मिलने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की। ছাত্র সমাজের আন্দোলনের সঙ্গে ডিওয়াইএফআই এর কোনো ভূমিকা বা যোগাযোগ ছিল না। ফলত ছাত্র সমাজের আন্দোলন কারা করেছিল এবং ছাত্র সমাজের আন্দোলন তারা ফিরে করবেন কিনা সে সম্পর্কে ডিওয়াইএফআই এর একজন কর্মী হিসাবে বলার না তো এখতিয়ার আছে, না তো অধিকার আছে, না তো আমার কোনো ইচ্ছে আছে। ডিওয়াইএফআই কি এই ধরনের কোনো আন্দোলনে যাবে? ডিওয়াইএফআই তো আন্দোলনে আছে শুরুর দিন থেকে। ডেড বডি আটকে ছিল ডিওয়াইএফআই এসএফআই, সেমিনার হল ভাঙাটা বন্ধ করেছিল ডিওয়াইএফআই এসএফআই। পুলিশের ন্যাক্কারজনক ভূমিকা সাধারণ মানুষের সামনে এনেছে ডিওয়াইএফআই এসএফআই। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আন্দোলন করেছে সে এসএফআই ডিওয়াইএফআই। দিনহাটা থেকে দুর্গাপুর মার খেয়েছে এসএফআই ডিওয়াইএফআই। आसनसोल नगर निगम प्रशासन ने मनाई विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की पुण्यतिथि। आश्रम मोड़ में स्थित प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, कानूनी सलाहकार रविउल इस्लाम थे उपस्थित। उनकी रचनाओं पर की गई चर्चा। बांग्लादेश में भी है बेहद लोकप्रिय। आजादी की लड़ाई में फैलाई जागृति, सांप्रदायिक सौहार्द के थे समर्थक। इस दौर में भी है उनकी प्रासंगिकता। आसनसोल में जिला शासक कार्यालय में मनाई गई विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की पुण्यतिथि। जिला शासक एस पन्नवलम, एडीडीए चेयरमैन कवि दत्ता थे उपस्थित। उनकी तस्वीर पर अर्पित किया श्रद्धा सुमन। सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। वक्ताओं ने किया संबोधित। उनकी रचनाओं ने आजादी के दीवानों को किया प्रोत्साहित। अंग्रेजों से लड़ने का बुलंद किया जज्बा। धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र में नदी में डूब गया ट्रक चालक। खास निरसा नया डांगा काली मंदिर के सामने खुदिया नदी में हुआ हादसा। बिहार के राजगीर का था निवासी ट्रक चालक आशीष यादव। 2 साथियों के साथ नदी में आया था नहाने। पैर फिसलने से गिर गया नदी में। तेज बहाव के कारण बह गया नदी में। थाना प्रभारी मंजीत कुमार पहुंचे घटनास्थल पर। उसके रेस्क्यू के लिए चलाया जा रहा अभियान। आरजीकर घटना के खिलाफ आंदोलनरत है पश्चिम बंग बावरी समाज शिक्षा समिति भी। बाराबनी में समिति सदस्यों ने निकाला मोमबत्ती जुलूस। बाराबनी रेल गेट से शुरू हुआ प्रदर्शन। केले जोड़ा नेताजी प्रतिमा के पास हुआ समापन। नेतृत्व किया बावरी समाज और ग्वाला समाज के नेताओं ने। घटना की तीव्र निंदा कर हत्यारों की गिरफ्तारी कर फांसी की सजा की मांग की गई। कैलाश मानसरोवर जाने हेतु निगाह में हुआ हवन पूजन। लिंगेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी ने किया संचालन। पंडित आर्यगिरी ने ले रखा है ये प्रण, तिब्बत के आजाद होते ही कैलाश मानसरोवर होगा हमारा। इसके बाद ही सेवन करेंगे नमक का। तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए की गई सामूहिक प्रार्थना। मौके पर राजेंद्र पांडे, दिलीप शर्मा, ब्रिजनंदन वर्मा, डॉक्टर मनोज पासवान, डॉक्टर जनार्दन सिंह और प्रदीप सिंह थे उपस्थित। भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले के खिलाफ किया गया रानीगंज थाना घेराव। नेतृत्व किया विधायक अग्निमित्रा पॉल और भाजपा जिला अध्यक्ष बाप्पा चैटर्जी ने। बड़ी संख्या में कर्मी भी थे शामिल। अग्निमित्रा पॉल ने दी चेतावनी। रानीगंज में बोरो चेयरमैन और तृणमूल अध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया हमला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दे रही है कई राज्यों में आग लगाने की धमकी। ममता की गिरफ्तारी की मांग। मुख्यमंत्री को बताया देशद्रोही। राष्ट्रपति शासन की हुई मांग। আমরা 48 ঘন্টা সময় দিচ্ছি। 48 ঘন্টার সময়ের মধ্যে আপনি যদি
গ্রেপ্তার না করেন, যাদের যাদের নাম করলাম এবং যারা আমার কার্যকর্তাদের মেরেছে, তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात नए मुद्दे नए वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना, जुड़े आर्थिक धारा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।